इलस्ट्रेशन नंबर 22 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 ओपन करो, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है 32,000। ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बुक में ध्यान देते मेरे भाई, अगर नहीं सुन मेरी बात गुरकीरत, अगर कुछ भी चल रहा है ना तू अपना बुक में ध्यान दे, ठीक है। तूने नहीं बोलना बीच में, बाकी ठीक है। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एडजस्टमेंट देखो, पहली क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरी प्रोविजन वाली है, तीसरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, तीसरी वाली इलस्ट्रेशन उसको एडजस्टमेंट को। थर्ड वाली एडजस्टमेंट हमने पहले कभी नहीं की ऐसी, पढ़ के देखो क्या है। सैलरी ऑफ ₹3,000 पेड टू श्री हम्म कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ है नहीं क्या बुक में क्वेश्चन गर्भ इस सीट पे, या फिर एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल सैलरी ऑफ 3,000 पेड टू श्री पी कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज टू बी करेक्टेड। क्वेश्चन क्या है जी, हमने सैलरी दी थी पी कुमार को, जो एक कंपनी का एक एम्प्लॉय था। स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट में खड़ी है। उसके पर्सनल अकाउंट का नाम क्या है, पी कुमार। पर्सनल मतलब उसका नाम, तो उसका नाम क्या है, पी कुमार। ठीक है। तो पी कुमार के कह रहे हैं डेबिट में खड़ी है वो, इट इज टू बी करेक्टेड, उसको ठीक करना है। बताओ अगर ये रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर होता तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होती। पी कुमार अकाउंट डेबिट रेक्टिफाई एंट्री बता रहा हूं मैं। टू सैलरी टू सैलरी गलत है, फिर आपने समझी नहीं ना अभी। पी कुमार वो रिसीवर डेबिट खर्चों के लिए कौन सा डेबिट द रिसीवर होता है यार मनन, पढ़ो तो सही, ट्रांजैक्शन तो पढ़ो मनन एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि अगर हमने सैलरी देनी है तो सैलरी में मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि खर्चों में या इनकम में कभी भी किसी पर्सन का नेम नहीं होता, लेकिन इन्होंने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं जर्नल एंट्री करता ना, तो इसके साथ जर्नल एंट्री करना करेक्टेड, इसकी करेक्टेड जर्नल एंट्री लिखो, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पी कुमार। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सैलरी में ऐड कर देना ये पैसे, और पी कुमार में से माइनस कर देना। फॉर्मेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही है ऐसी ट्रांजेक्शन, दो क्वेश्चन करने हैं मेरे को आज, तो थोड़ा सा स्पीड बना लो जी, आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं हमने। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, 22। चलो जी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग बोलना क्या है, 31/3/20। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, मैं पहले कह रहा हूँ क्वेश्चन दो होंगे, एक क्वेश्चन नहीं होएगा, दो क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, नहीं होंगे तो भी करेंगे, बस दो करने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आधे घंटे में करते हो कि पौने घंटे में कि 1 घंटे में। क्वेश्चन दो होंगे आज, बस ये पक्का है। दर्दनाक न्यूज़ सुन के दो विद्यार्थियों का मूड ऑफ हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं किसका। तो समझदार इंसानों से गुजारिश है थोड़ा सा मेहनती भी बने 3 क्वेश्चन के बाद। चलो जी, पहली पहली एडजस्टमेंट बोलना, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना क्या है, ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक है पहले। चलो जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 46,000। और दूसरा कहाँ पे चला जाएगा, एसेट्स वाली साइड पे। मनन टीवी बंद कर दो यार, कभी इतना भी अब बच्चों वाला काम नहीं है, आखिरी के तो दिन चल रहे हैं, टीवी ऑफ कर दो। तो एसेट साइड पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, एसेट साइड पे बाय या टू मत लिखना, क्लोजिंग स्टॉक कितना थी, अमाउंट क्या थी, 46,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% और डिस्काउंट है 2%। तो मेरे को P&L के डेबिट में आना पड़ेगा जी, P&L के डेबिट में आ जाओ। लेकिन आपको याद है ना, अगर बाई चांस आंसर माइनस में आ जाए तो हमें दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले रफली कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। पहले अंदर बताना बैड डेट्स कितने के गिवन है, अंदर देखो बैड डेट्स गिवन है डेबिट साइड पे, बैड डेट्स कोई नहीं है, फर्दर बैड डेट्स नहीं है, और बैड डेट्स प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट्स प्रोविजन गिवन है क्रेडिट वाली साइड पे,
नहीं है, तो इसका मतलब है ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं, तो सारा का सारा पी एंड एल के डेबिट में ही आ जाएगा। तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखना कितने के हैं, डेटर्स की अमाउंट बताओ मुझे। 40,000। डेटर्स की अमाउंट 40,000, एक बार वेरीफाई कर लो जी। डेटर्स 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 40,000, 40,000 का कितने परसेंट है? 2,000, 2000 तो 2,000 लिख दो। ठीक है, उसके नीचे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 40,000 इंटू 5/100, 2,000। उसके नीचे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये कैसे निकालते थे याद है? 40,000 का 2% गलत आंसर है मनन। 40,000 वैसे ही है, माइनस करके फिर उसका 2%। ठीक है, 38,000 का डिम्पल का भी ठीक है, प्रिया का भी 38,000 का, क्योंकि 2,000 तो मेरे पहले ही डूब गए ना, मतलब डूब रहे हैं, तो बाकी बच गए 38,000। 38,000 का कितने परसेंट है? 2/100 हो गया। ये कितना बनेगा? 38,000 का 2%, 760। 760 देखते हैं जी, ठीक है 760। और इसकी दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ पे करनी है हमने? एसेट साइड पे, किस में से? डेटर्स में से। तो टोटल डेटर्स हैं 40,000 के, उसमें से माइनस कर दो, पहला कितना माइनस करने? 2,000, फिर दूसरा माइनस करने 760। 760 के 780? 760, तो 38,000। 37,240। हाँ जी गर्व, देखना 37,240 बन रहा है। अगली एडजस्टमेंट बोलो। 37,240। या पी एंड एल के डेबिट में 2760 है। पी एंड एल के डेबिट में पहले 2,000 था, फिर 760 था। अलग अलग कर दो हाँ। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है? सैलरी ऑफ अच्छा सैलरी वाली थी ना, तो सैलरी में से ये सैलरी में ऐड करने हैं, पी कुमार में से माइनस करने हैं। अब क्वेश्चन में ना देखो ट्रायल बैलेंस में, क्या पी कुमार ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कहीं पे डेबिट में? 3000 कहाँ पे? ये थर्ड में। थर्ड नंबर पे। और वैसे भी मेरे को एडजस्टमेंट ने बोला था कि जो सैलरी को दिया है ना वो पी के डेबिट में है, तो ऊपर देखो डेबिट बैलेंस चल रहे हैं, ऊपर कॉमन हेडिंग डेबिट बैलेंस चल रहे हैं ना, तो डेबिट बैलेंस में देखो पी कुमार है, तो यहां से हटा देना, सैलरी में ऐड कर देंगे। तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखो टू सैलरीज, टू सैलरीज। पहले कितनी है सैलरी अंदर? 40,000। यार 40,000 है कि 9,000 है, देखना एक बार। 40,000 है 40 है। एडवर्टाइजमेंट 40,000 और इसमें ऐड कर दो 3,000, टोटल आ जाएंगे 43,000, 43,000। और पी कुमार को पता है कहाँ पे लिखना है हमने? वैसे ही, क्योंकि ये पर्सनल है ना, तो इसको एसेट साइड लिखना है, पी कुमार को एसेट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना पी कुमार। पी एसेट साइड पे लिखो पी कुमार 3,000 माइनस सैलरी 3,000, तो बाकी बाहर कितना बच जाएगा? 0। एसेट साइड पे पी कुमार 3,000 माइनस सैलरी, ठीक है, तो बाकी बच गया 0। तो इसका मतलब पी कुमार का हमने बैलेंस खत्म कर दिया। अगली एडजस्टमेंट देखो क्या है? स्टेशनरी बिल स्टेशनरी बिल ऑफ 4 रुपीज 200 रिमेन अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड। अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड क्या हुआ? 200 प्लस करते हैं है क्या चीजें? प्रिंट। अरे यार एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? अनपेड भी और उसको रिकॉर्ड भी। बिना रिकॉर्ड करे ना दिया पैसे। हम अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? अभी किसी ने बोला आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग वो हो गए खर्चे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अर्श आप बोलना कब शुरू करोगे? अब तो 1-1.5 महीना हो गया, बोलना शुरू करो वरना तो समझ नहीं आएगा, साथ साथ बोला करो। सैलरी के नीचे लिखो टू स्टेशनरी, अंदर ढूंढो स्टेशनरी के कितने अमाउंट है? तो बस ये सारे के सारे आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 200। और ये बाकी और कहाँ पे जाएगी? लाइबिलिटीज वाली साइड पे, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट
राइट ऑफ, अगली एडजस्टमेंट राइट ऑफ, 1/3 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट टोटल कितनी है, 9,000। तो उसका 1/3 कितना आएगा 3,000। 3000, तो 3000 को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिख दो। टू एडवर्टीजमेंट 9,000 इंटू 1/3, तो 3000 आ जाएगा। बाकी कितना बच गया, 6,000। तो 6000 बाकी एसेट साइड पे लिख दो। बाकी 6000 को एसेट साइड पे लिखो। एडवर्टीजमेंट 9,000 माइनस 3000, तो बाकी बच गया 6000। अगली एडजस्टमेंट देखना बुक में से क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹10,000। इंपॉर्टेंट मार्क करो, मेरे को बताओ इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी। गुरकिरे तेरी कॉपी कहाँ है मेरे भाई, कहाँ पढ़ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स include ₹10,000 loan taken from Mr. Sudhir on September 1. चलो जी, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताओ इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसमें 10,000 लोन के इंक्लूड है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। माइनस कर देंगे। वो क्रेडिटर में से वो माइनस कर देंगे, तो पहले क्रेडिटर की कर दो। हाँ वो तो 10,000 ही है लोन, उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक काम करो ना, क्रेडिटर में से 10,000 माइनस कर दो। 30,000। तो लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने गिवन है 30,000 के। हाँ हाँ ये अंदर लिखना है ना 30,000, उसमें से माइनस कर दो लोन, क्योंकि क्रेडिटर में लोन की अमाउंट जुड़ी हुई है। देखना लोन की कितनी अमाउंट है, 10,000। तो बाकी क्रेडिटर्स कितने के बच गए। 20,000। ये लाइबिलिटी साइड पे मैं बता रहा हूँ क्रेडिटर्स, एक सेकेंड, तो मैं ये लाइबिलिटी साइड पे बता रहा हूँ 30,000 माइनस कर दो लोन, तो बाकी रह गया 20,000। तो 10,000 का वो लोन था ना, और लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट है। 5%। हाँ निकालना कितना इंटरेस्ट बनता है। यार 1 सितंबर को लिया लोन, 6 months। 6 महीने नहीं निकलेंगे, किसने बोला। हाँ गर्व के, ठीक है यार 1 सितंबर है ना। 7 महीने। 7। डिम्पल लोन लिया कब है मेरे भाई, 1 सितंबर। तो उस वहां से लोन का इंटरेस्ट लगना शुरू होगा कि जिस पे नहीं लिया। तू पता है कौन से 5 महीने गिन रहा है, जहां पे लोन नहीं लिया उसका थोड़ी इंटरेस्ट भरेगा मेरे भाई। जब हमने लोन लिया 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 31 मार्च तक गिनो, कितने महीने हो गए, 7 महीने। क्या इंटरेस्ट आता है 10,000 का 12%, 1200, 700। अब अंदर देखो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है कुछ, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है कुछ नहीं। नहीं। नहीं, तो सारा का सारा ही क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, कुछ गिरवी रख के लोन लिया। दिया हुआ है क्या Mortgage and interest you- नहीं नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो 15,600 तो लोन है कोई और। हाँ लोन से बड़ा इंटरेस्ट तो होएगा नहीं। तो लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L के डेबिट में। पी एंड एल के डेबिट में। गुरकिरत लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिखो जी, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के ब्रैकेट में लिखो 10,000 इंटू, क्या करना है इंटू बताओगे, 12/100। 12/100 इंटू 7/12, तो ये आ जाएगा 700। ये 700 का 700 कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे लिखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 700, उसके नीचे लिखो लोन, लोन को भी तो लिखोगे ना 10,000 को, तो लाइबिलिटी साइड पे लोन आएगा 10,000 का और इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 700 का। तो ऊपर हमने लोन से पहले माइनस कर दिए, तभी तो बाद में अलग जगह पे लिख रहा हूं, क्योंकि वो क्रेडिटर में जुड़ा हुआ था। गुरकिरत दिखाइयो क्या लिखे, क्या क्या लिखा है बताइयो। आगे आगे 3 बार बोला है ना, थोड़ा सुना कर, ठीक है। अभी 3 बार बोल चुका हूँ, क्या बोला प्रिया मैंने, और क्या लिखना है, और
लोन 10,000। कहाँ कहाँ ध्यान होता है गुरकिरत, थोड़ा सुन लिया कर यार, खो जाता है 1 मिनट में। लिख लिया बाकी उन्हें, लोन लिख लिया, क्रेडिटर में से माइनस कर दिया, तो अलग आइटम भी तो लिखोगे ना लोन की, क्योंकि क्रेडिटर में माइनस कर दिया, वो क्रेडिटर नहीं थे वो लोन थे, तो बाहर क्या लिख देना, लोन। तो टोटल देखना लाइबिलिटी साइड कितनी आइटम्स आ चुकी हैं, 4, 4 आइटम्स आ चुकी हैं। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बस खत्म। अब अंदर की आइटम बोलो जल्दी से। पहली ओपनिंग स्टॉक 32,000। ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक पी एंड एल ट्रेडिंग के डेबिट में कितने, 32,000। 32,000। Two purchases less returns out. ये Two- तो फिर सीधा परचेज सीधा ही आ जाएगा two purchases. गुरकीरत और डिम्पल के लिए वर्ड पढ़ना क्या दिया हुआ है। नहीं नहीं, टेस्ट में पूछते हो ना डाउट, यहाँ पे तो तुम्हारे डाउट नहीं होते। हाँ, ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, अब समझ में आ गया। आप लोग फिर डाउट पूछते हो टेस्ट में। अच्छा, परसों पता चलेगा, परसों जब टेस्ट होगा इस चैप्टर का। परचेज लेस रिटर्न कितने, 76,000. 76,000। आगे बोलो। वीक मार्क हो गया, अगला वेजेस वेजेस हो गया, कहाँ पे आएगा, 400। Trading ट्रेडिंग डेबिट account में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2 वेजेस, अमाउंट बोल दो 15,400. 15,400। नेक्स्ट, कैरेज इन Carriage ये भी यहीं पे आएगा। 2,600. अब आगे किसी ने नहीं बोलना कि आएगा कहाँ पे, सिर्फ अमाउंट बोलनी है। अब ट्रीटमेंट में आप लोगों से पूछूंगा, कैरीज इनवर्ड की अमाउंट 2600। 2600। अर्श अगली अमाउंट बताओ कहाँ पे आएगी, क्या है अगली अमाउंट, कहाँ पे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 2 कैरीज आउटवर्ड, 1500। 2 कैरीज आउटवर्ड कितने, 1500। गर्व अगली आइटम बताओ कहाँ पे आएगी, सैलरी हो गया, Advertisement हो गया। Trade expenses. बिल्कुल ठीक है जी। पी एंड एल के डेबिट में लिखो ट्रेड एक्सपेंसेस, अमाउंट बोलो गर्व। 4,800. 2 ट्रेड एक्सपेंस 4,800। डिम्पल नेक्स्ट आइटम बोलो कहाँ पे, पी एंड एल के डेबिट में, बिल्कुल ठीक है जी, 12,000। मनन नेक्स्ट आइटम, एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कहाँ पे आएंगे, पी एंड एल के डेबिट में, ठीक है। 2 एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पी एंड एल के डेबिट में, अमाउंट 5400। 5400। अर्श दोबारा से आपकी टर्न। हाँ हाँ बोलो अर्श, नेक्स्ट आइटम बोलो, क्या आइटम है मुझे पता थोड़ी ना है। स्टेबल, तो कहाँ पे आएंगे, पी एंड एल के डेबिट में, तो 2, बस ऐसे ही लगा लो यार, मुझे भी एग्जैक्ट खर्चे हैं मिसलेनियस टाइप के। अमाउंट क्या है, 2100। महक नेक्स्ट आइटम, स्टेबल एक्सपेंसेस के बाद क्या लिखा हुआ है, मॉर्गेज क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, मॉर्गेज इंटरेस्ट। नहीं अभी तो डेबिट वाला देख रहे हैं ना, मॉर्गेज इंटरेस्ट है ना, खर्चा है, बस पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा, 4600। पी एंड एल के डेबिट में। मॉर्गेज इंटरेस्ट का मतलब सुन लो जी, क्या होता है इंटरेस्ट, मतलब डेबिट साइड लिखा हुआ है, एसेट होती है यार इंटरेस्ट। हमने कोई चीज गिरवी रखी है उस पे गिरवी रख, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, तो मतलब कोई चीज गिरवी रख के उसका जो इंटरेस्ट वगैरह पड़ रहा है, लोन लिया होगा 600। आगे क्या है, कैश इन हैंड, कहाँ पे आएगा, कैश इन हैंड 2500। प्रिया आपका हो गया क्या क्वेश्चन, कर रहे हो साथ साथ ना। आगे कैश के बाद मशीनरी 87,500। एसेट है 87। 500। गुरकीरत मशीनरी 87,500, उसके बाद बोलेगा गुरकीरत। गुरकीरत आइटम पढ़ो क्या है और कहाँ पे आएगा, अमाउंट बोलो 2,20,000। यहाँ से देख के बताना, सामने आपके ओपनिंग स्टॉक और परचेज भी होगी, मेरे को बताना बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, ठीक चल, बढ़िया चल रहा है। कैसे पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, और सेल्स मतलब देखा जाए हमारे पास परचेज और ओपनिंग स्टॉक मिला के कितने का सामान था, 1 लाख 1,08,000 का, उसमें से मैंने बेचा कितने का है, 2 लाख 2 लाख
20,000 का, और अभी भी 46,000 का पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब पड़ा है, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है। माइनस कर दें तो हाँ, प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करते हैं। अगली आइटम बोलो। गुरकिरत आपने ही बोलनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, आगे कैपिटल लाइबिलिटी कितनी? 67,800 67,800। इसमें ऐड क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बाद में, आगे कैपिटल के बाद मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट टू डेट। मॉर्गेज एंड, इंटरेस्ट टू डेट ये क्रेडिट वाली साइड है, ये लाइबिलिटीज में आएंगे अब। मतलब ये एक तरह से आउटस्टैंडिंग पैसा रह गया, टू डेट है ना, मतलब ये पैसा हमें पे करना है, तो ये लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखो मॉर्गेज 15,600 अगर पे करना है तो ऐसे नहीं होगा। तो नहीं लाइबिलिटी पे का इंटरेस्ट टू डेट है ना, अभी पे करने। क्रेडिट साइड पे है ना डिम्पल, अगर वो डेबिट साइड होता ना जैसे 600 था वो तो लिख लिया था, ये क्रेडिट साइड मतलब अभी पे करने। ये वाली अमाउंट कितनी थी? 15,600 अगली आइटम बोलो। आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आना चाहिए? लायबिलिटी है। दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो पी एंड एल के डेबिट में या लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में आएगा। अच्छा, पी एंड एल के डेबिट में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है और क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग क्या था? रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड पे कितना? 1000 1,000। होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। इसकी वो टोटल बाद में देखेंगे यार। पहला ही क्वेश्चन कर दो पूरा। मैं नेट का कौन सा करना है? बता रहा हूँ। ये भी तो पूरा करेगा ना, बैठा है ना, क्यों बीच में इतना बोलता है? सिर्फ अकेला बोल रहा होता तू, कल्ला कोई नहीं, किसी को कुछ तकलीफ होती, तेरे को सारी तकलीफें हैं, तू बैठा है ना। हाँ, फिर नहीं बोल रहे तो फिर तू भी ना बोल। तू यार करना है कर, नहीं तो निकल जा। तंग कुछ ज्यादा करने लग गया तू, तेन पता है इन्नी बहस करदा यार, हर चीज से तेन एलर्जी हुई भी है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। गुरकिरत, रिकॉर्डिंग के बीच में अगर कल से अब आपकी आवाज आई ना ऐसे कोई डिस्टर्ब करने वाली, डंडे पड़ने हैं कल, देखी। इलस्ट्रेशन नंबर 18, नंबर 18 पे आ जाओ जी। ये कर चुके हैं शायद क्वेश्चन, ये कर लिए यार, है ना। इसमें ना वो वाली आइटम जो है ना, फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाओ। कल बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल बाकी जो कुछ बच गया ठीक है, वरना एक सेल्फ मेड क्वेश्चन दूंगा कल, एक बड़ा तकड़े वाला, जिसमें पहले पहले है मटेरियल परचेज 115 725। जल्दी से फॉर्मेट बना लो, खाली एडजस्टमेंट करके बस छुट्टी, खाली एडजस्टमेंट्स करेंगे। फॉर्मेट बना लो इलस्ट्रेशन नंबर 21 का। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो क्या है जी। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹20,000। फॉर्मेट बन गए क्या? गुरुकिरत, जाते हुए अपना ये पेज ना चेक करवा के जाइए, और कल ये वाले पेज के क्वेश्चन कॉपी पे होने चाहिए। हाँ, मेरे को चेक करवा के जाइए, मैं देखूंगा चिपकाने लायक हैं कि नहीं है। बैलेंस शीट का ईयर बोलना, बैलेंस शीट एज एट 31 March 2020। 31/3/20। पहली आइटम बोलना फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक चलो जी, एक एसेट साइड पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक को, और एक ट्रेडिंग एक क्रेडिट। हाँ, अमाउंट बोल दो कितनी है? 20,000। 20,000। एक एसेट साइड पे लिख देंगे, दूसरा कहाँ पे लिखना है? अरे बैलेंस शीट में ही तो होती है एसेट साइड है।
बाय वाली तरफ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट बोलना कितनी है? 20,000। अच्छा, नेक्स्ट आइटम बोलो। Goods costing इंपॉर्टेंट मार्क करो। गर्व आपने बतानी है ये वाली। गर्व नहीं बता पाएगा तो गुरकीरत। पहली बार आ रही है ये वाली एडजस्टमेंट, इसलिए क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। पहले तो इसको अंडरलाइन करो बुक में। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को बुक में अंडरलाइन करो। 4,6400 ऑन 29 मार्च हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एन एक्चुअल सेल। देखो जी लाइन का मीनिंग किसको समझ में आया है? शायद से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गर्व क्या हो गया? पहले मेरे को एडजस्टमेंट बताओ। 5,000 गर्व फोन रखो मेरे को, मैंने बोला था ना फोन जेब में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एडजस्टमेंट बताओ क्या आएगी? सेल कर दी कि नहीं करी? दोबारा से पढ़ो एक बार। कहाँ पे लिखा हुआ है? नोट लिखा हुआ है कि लिखी है? ध्यान से पढ़। हाँ, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब किसी को पता हो तो सोच के देखो यार, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, पिछले बेसिस अप्रूवल है यार, प्रीवियस थोड़ी है यार। इतना तो सोच सकते हो यार, +1 के बच्चे हो, क्या हो गया? हिंदी तो सोचनी है। सेल मैंने सेल की ऑन अप्रूवल बेसिस। हाँ लेकिन और नहीं लिखा। तू पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, तेरी पता नहीं आंखें कहाँ जा रही हैं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। कहाँ लिखा है बाद में? वो कह रहा है रिकॉर्ड कर दी है। जब रिकॉर्ड करती पैसे नहीं देते। नहीं, ये भी नहीं है। थोड़ा बहुत सामान भी दे दिया, लिखा तो हुआ सेल। ये पता है क्या चीज है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब है जब अपन दुकानदार से कई बार सामान, तू रहने दे यार, तू रहने दे, तेरी दिशा अलग ही जा रही है। हमने सामान बेच दिया कस्टमर को ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब है जब अपन कई बार ये नहीं ले आते दुकानदार से कि अभी मैं घर ले जाता हूँ, घर में ना मम्मी से पूछ के बताऊंगा रखनी है कि नहीं, या एक बार के लिए एक बार घर ले जाते हैं, फिर देख लेंगे कि घर पे, जैसे अपन टी-शर्ट ले आते हैं यार, घर पे डाल के देखेंगे यार, दुकानदार का शीशा तो हमेशा झूठ बोलता है, इतनी लाइटें, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, मैंने किसी को सामान बेचा जो मेरे को कॉस्ट पड़ रही थी 5,000 की। मेरे से बंदा कोई सामान ले गया 5,000 का, लेकिन सामान मैंने बेचा कितने का? 6,400 का। लेकिन वो किसके बेसिस पे था? अप्रूवल बेसिस पे। अभी सामने वाला मेरे को कस्टमर कह रहा है पक्का नहीं है, मैंने रख ली है, मैं आपको थोड़े दिनों के बाद बताऊंगा कि रखनी है कि नहीं रखनी। इसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। एंड के बाद पढ़ना क्या लिखा हुआ है? एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल स्केल। और मैंने पता क्या नोट कर लिया अपनी डायरी में? मैंने यही नोट कर लिया कि पक्का सेल हो गया सामान 6,400 का। तो मैंने सेल में ऑलरेडी 6,400 को ऐड कर दिया। डिंपल थोड़ा सा दिमाग चला, तो अब और ऐड कर देगा। वो कह रहा है हैड बीन रिकॉर्डेड इन सेल, तो क्या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? सेल में से माइनस कर दो, क्योंकि मेरी एक्चुअल सेल थोड़ी। एक्चुअल सेल का मतलब होता है जब जो क्लाइंट है, कस्टमर है, परमिशन दे दे कि मैंने रख लिया। और एसेट वाली साइड पे मैंने डेटर्स में लिख लिया था यार, मैंने सिंपल एंट्री करी थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। कोई इतनी मुश्किल तो है नहीं जितनी तुम लोगों ने बोल बोल के बना दी। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर में से माइनस कर दो पैसे, सेल में से माइनस कर दो, बात खत्म। सिर दर्द करा दिया एक ही ट्रांजैक्शन ने मेरा। पहले सेल में से माइनस करो क्योंकि ये मेरी एक्चुअल सेल नहीं है, और दूसरा मैंने इसको डेटर्स में लिख लिया होगा क्योंकि अभी तक पैसे मिले नहीं है, क्रेडिट पे चल रहा था। तो सेल में से माइनस करो और डेटर्स में से माइनस करो। सेल्स कितने की है बताना मेरे को? 2,10,000 की। इसमें से माइनस करो अप्रूवल बेसिस, इसमें से माइनस करो अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पता है कितना माइनस करोगे? कस्टमर को हम कितने की बेच रहे थे? 6,400 की। तो इसमें से 6,400 माइनस करो। सेल रिटर्न ढूंढना क्वेश्चन में है नहीं है?
तो बाकी देखो सेल बाकी कितनी बच गई? 2,03,600। 2,03,600, 203,600। और साथ ही साथ मैंने क्या सोच लिया होगा, ये मेरा डेटर बन गया, मतलब मेरा कस्टमर है तो मेरा डेटर बन गया होगा, तो मैंने डेटर में लिख दिए होंगे ये वाले पैसे, तो डेटर में से भी माइनस करो। फिर पहले उसका प्रोविजन बाद में बनेगा ना प्रोविजन, ये मेरे एक्चुअल डेटर नहीं है, पहले मैं डेटर की सही अमाउंट तो निकालूं। एसेट साइड पे लिखो डेटर्स, कितने के डेटर्स हैं देखना। हाँ जी 36,400, इसमें से माइनस कर दो अप्रूवल बेसिस, इसमें से माइनस करो अप्रूवल बेसिस 6400। बाकी डेटर कितने के बच गए? 30,000। अब जो प्रोविजन बनाएंगे इसके ऊपर बनाएंगे 30,000 के ऊपर, क्योंकि मेरे सही डेटर ये थे। अब लाइन पता चला, उन्होंने बोला हैड बीन इंक्लूडेड इन द सेल या रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, तो मैं ये कर बैठा था, तो उसके इंपैक्ट को माइनस कर दिया। अगली एडजस्टमेंट provision, make a provision for doubtful debt। 5%, तो 30,000 का 5% कितना होगा? 1,500। ठीक है, तो पी एंड एल के डेबिट में टू प्रोविजन, पी एंड एल के डेबिट में टू प्रोविजन 30,000 का 5%, 5% था ना, 30,000 का 5% पी एंड एल के डेबिट में, और डेटर में से 1,500 माइनस कर दो। बाकी डेटर देखना कितने के बच जाएंगे। हाँ गुरकीरत, 28,500 के। ठीक है, 30,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे, 28,500 ही आ रहा है ना। अगली एडजस्टमेंट पढ़ना। 1/5 return of the tools। 1/5 टूल्स, टूल्स ढूंढो अंदर कितने के हैं, कहाँ पे दिया हुआ है? 5,000। लूज टूल्स 5,000, और 1/5 इसका 1/5 कितना होगा? 1,000। इसका 1/5 1,000, तो 1,000 आ जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। टू लूज टूल्स राइट ऑफ, होते डेप्रिसिएशन है लेकिन वर्ड राइट ऑफ ही लिखेंगे। टू लूज टूल्स राइट ऑफ कितना? 5,000 इंटू 1/5 1,000। तो बाकी कितने के बच गए? लूज टूल्स समझते हैं, लूज टूल्स क्या होता है? छोटे मोटे नट बोल्ट पेचकस ये सब चीजें, प्लास हथौड़ी, सही बात है। तो लूज टूल्स बाकी कितने के बच गए? 4,000। लूज टूल्स बाकी कितने के बच गए? 4,000 के। अगली एडजस्टमेंट एसेट्स में मैनेजर इज कमीशन बिफोर है, अब यहाँ पे वर्ड देखना बिफोर है कि आफ्टर है, तो इसके साथ 5/100 लगेगा कि 5/105? 5/100 लगेगा, जो प्रिया आपने आज डाउट पूछा था। अगर यहाँ पे आफ्टर कमीशन होता तो 5/105 करते, अब 5/100 करेंगे। चलो बस यही नया पॉइंट था, 1 मिनट रुक जाओ, पहले अंदर देखने दो मेरे को। अब जिस जिससे मैं पूछ रहा हूँ मेरे को एडजस्टमेंट्स में बताते चले जाओ कहाँ कहाँ पे आएंगी ट्रांजेक्शन्स। पहली है मटेरियल परचेज, कहाँ पे आएगी गुरकिरत? वो पहले कर ही नहीं सकेंगे ना, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सेकंड बताओ हर्ष। अगली, वाह सोल्यूशन खोल रखा है, फिर तूने कहाँ से देखा? हर्ष सोल्यूशन खोल के बैठे हो? हाँ फिर उधर करो ना पेज। नहीं बस पूछ रहा हूँ 2 मिनट में। प्रिया छोड़ दो, सोल्यूशन नहीं देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताओ कहाँ पे आएगा? नहीं पता? पूरा चैप्टर खत्म हो गया हर्ष, क्या बात है ये, क्या चक्कर है? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ऐसे कैसे पढ़ाई करोगे? गुरकिरत तेरे को सुनाई नहीं देता? ना देख, ना देख, ठीक है। गर्व अगला आइटम बोलियो, वेजिस ट्रेडिंग के डेबिट में। अगली आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में, पी एंड एल में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। मेरे को लगता है हर्ष आप आज चैप्टर समझना शुरू कर रहे हो, रुक जा पूछने दे मेरे को। प्रिया नेक्स्ट आइटम बोलना, रेंट। 3,100 PM प्रॉफिट आप आधा क्यों बोलते हो? 10% कहाँ पे? डेबिट साइड ठीक है, मैं आगे बताऊँ। पैटी कैश, पैटी कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड। बैलेंस शीट में तो महक बन गए, अपनी तेरी बारी आती है तो कुछ और बताता है यार डिम्पल। आगे बोलो मनन, Asset, debtors। आगे बोलो। गिफ्ट टू वाइफ, इंपॉर्टेंट मार्क करो गिफ्ट टू वाइफ को। शुक्र है तूने हमें बोल दिया, वो बता भी ना पाता।
गिफ्ट टू वाइफ किसी को वैसे समझ आ गया था, ड्राइंग्स है क्योंकि पर्सनल खर्चा हो गया ना। उसकी वाइफ है। हाँ बिजनेस की वाइफ थोड़ी है। चलो गुरकिरत आगे बोलो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। गुरकिरत आगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। सोच ले, अब तेरी बारी आ गई है। खत्म तेरा नंबर। गर्व बिल्कुल ठीक है। चलो अर्श आगे, कमीशन पेड P&L के डेबिट में। आगे गर्व, पेड इन एडवांस। कमीशन पेड इन एडवांस। इंपॉर्टेंट मार्क करो कमीशन पेड इन एडवांस को। कमीशन पेड इन एडवांस। तूने सोच के नहीं बोला, गर्व थोड़ा सोच रहा है एसेट है क्योंकि हम वापस भी वापस मान क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट है। प्रिया आगे, मॉर्गेज इंटरेस्ट अभी भी आया था, डेबिट साइड पे है, P&L के डेबिट में। बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट, लूज टूल्स हो गया। इन्वेस्टमेंट महक, इन्वेस्टमेंट P&L में कहाँ पे आएगी डिम्पल? एसेट साइड में आएगी। P&L में कहाँ आ गया इन्वेस्टमेंट? अगली आइटम फिर से बोलो महक आप ही। प्लांट, ठीक है। मनन आगे, एसेट फर्नीचर आगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड मतलब ये होता है, जो रेंट पे दी हुई है। बस आप ये सोच लो प्रॉपर्टी है मेरी जमीन, एसेट साइड। गुरकिरत आगे, पेटेंट्स। एसेट। आगे अर्श, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर निकाल के ही दिया हुआ है P&L के डेबिट में। अब एक चीज याद रखना, ये अंदर दिया हुआ है ना, तो इसको अब वहां से फर्नीचर में से माइनस मत करना एसेट साइड पे, क्योंकि जो अंदर वाली चीज है वो एक ही तरफ आएगी कहीं पे। गर्व आगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में दिया हुआ है तो ये एसेट साइड लिख देना। डेबिट है यार, डेबिट में एक्स होते ही डेबिट दिया है। अगर डेबिट में दिया होगा तो एसेट होगी, क्रेडिट में दिया होगा तो लाइबिलिटी होगी। प्रिया नेक्स्ट बताना, सेल्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस बताओ। नहीं हुई यार, कहाँ पे आएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस? लाइबिलिटी वाली साइड पे। अच्छा, लोन ऑन मॉर्गेज बताना, लोन ऑन मॉर्गेज लाइबिलिटी है। अभी और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगी? ये तो P&L के क्रेडिट साइड। चलो ठीक है।